फिर वो प्रॉफिट बुकिंग कौन कर रहा है जो कहते हैं कि हमें लंबे समय के लिए शेयरों को रखना चाहिए? क्या वो आपके और मेरे शेयर बेचने से मार्केट गिरती है? मैंने हर बार कहा है कि जब शेयर गिरते हैं, मार्केट गिरती है, उस टाइम पर शेयरों में अपना लॉस या प्रॉफिट बुक करना वो एक मजबूरी है। समय के लिए भी तो कुछ चाहिए। 4 महीने से किसी शेयर में हम अच्छे करके उतार चढ़ाव करके हमने प्रॉफिट को रखा और एक दिन में प्रॉफिट साफ। छोटा व्यक्ति, हमारे जैसा, आपके जैसा व्यक्ति ज़्यादा होल्ड कर ही नहीं सकता। ये सच बता रहा हूँ, कड़वा सच है, ये कर ही नहीं सकता। करके देख लो। किट लगाता हुआ सुजलोन एनर्जी मिला, उसने उन निवेशकों के आंखों में आंसू ला दिए जो इसको 30 से 40, 50, 60 रुपए देख रहे हैं अभी में। पर कंपनी के शेयरों में इतना ज़्यादा उछाल इसलिए आ गया क्योंकि कंपनी को विभिन्न व्यवसायों में करीब 1012 करोड़ रुपए का ऑर्डर फिर से मिल गया। किसी ने कहा कि लॉन्ग के लिए सुजलोन को रख लो 2030 तक, ये अच्छे टारगेट दिखा सकता है। क्या 2030 तक के लिए हमारे अंदर की वो नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे भेल की, बात करेंगे एनएलसी इंडिया की, और बात करेंगे केईसी इंटरनेशनल, और बात करेंगे कोल इंडिया और सुजलोन एनर्जी की। सर, इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से कल मार्केट गिरी है और काफ़ी लोगों ने अपना लॉस भी बुक किया है और काफ़ी लोगों ने भागते हुए अपना प्रॉफिट भी बुक किया होगा, पर एक मंशा अगर आपकी देखने को मिलती है कि जितने भी लोग हमें समझाते हैं कि भाई लॉन्ग के लिए हमें शेयर रखने चाहिए, वहाँ पर हमारी अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। क्या वो सुनने से हमारे दिल में वो धैर्यता आ जाती है कि किसी ने कहा कि लॉन्ग के लिए सुजलोन को रख लो 2030 तक, ये अच्छे टारगेट दिखा सकता है। क्या 2030 तक के लिए हमारे अंदर की वो जो होती है ना जल्दबाजी, वो नहीं होगी? वो होगी सर। जब भी शेयर सुजलोन एनर्जी जैसे नीचे जाएंगे तभी हमारे अंदर वो डर सा महसूस हो जाएगा कि कुछ ना कुछ उस कंपनी में ख़राब हो गया। जितने भी लोग कल एक भयभीत होकर इस मार्केट से लॉस बुक करके गए, वो तब करके गए तब उन्होंने देखा कि भाई कुछ ना कुछ कल ना गिर जाए मार्केट, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो उनके अंदर डर का एक माहौल था। मैंने हर बार कहा है कि जब शेयर गिरते हैं, मार्केट गिरती है, उस टाइम पर शेयरों में अपना लॉस या प्रॉफिट बुक करना वो एक मजबूरी है। और मजबूरी के लिए मैं बिल्कुल भी मार्केट में आपको ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको वो चीज़ करनी चाहिए कि आप अच्छे शेयरों से फिर लॉस बुक करें जिनका कोई वजूद नहीं कि वो गिर रहे हैं, तो इसका मतलब वो गिर ही जाएंगे, सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। क्या भेल के काम आपको इस गिरावट में ख़त्म होते हुए दिखाई दिए, या अन्य कोई ऐसे शेयर जो बहुत अच्छी मंशा के साथ आपको दिख रहे थे पर वो गिरावट में आपको बेकार लगना शुरू हो गया? सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि समय समय पर प्रॉफिट लेना एक अच्छी रणनीति है, पर एक लॉन्ग की अवधि के रखने के शेयर मैंने आपको बताया वो दूसरे अकाउंट में ही होने चाहिए। पहले अकाउंट में हम बिल्कुल भी भयभीत हो जाएंगे। हम ज़्यादा शेयरों को आगे तक नहीं ले जा सकते, इसलिए कम शेयरों को ही हम आगे तक ले जा सकते हैं, क्योंकि जब प्रॉफिट हमारे हाथ से निकलता है तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता। इसलिए आपके पास दूसरा अकाउंट होना चाहिए। आपके पास कोई सा भी अकाउंट हो, दूसरा होना चाहिए आपका। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, पर आपके पास 2 अकाउंट जरूर होने चाहिए। उससे ये रणनीति बनती है कि दोनों में वही शेयर होने चाहिए। एक आपने चाहे ऊपर के लेवल पर लिया हो, चाहे एक नीचे के लेवल पर लिया हो, तो रखने की क्षमता को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। फिलहाल इस साल की रणनीति मैंने आपको जनवरी से ही बताई थी कि ये साल जो है केतु का है, यानी 7 नंबर का ये साल है। तो इससे हमें क्या प्रतीत होता है, क्योंकि 7 जो केतु होता है ना, उसका सिर नहीं होता, तो कभी ना कभी इस साल में कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। देखने को मिला ना, अडानी के साथ ऐसा हो गया, वेदांता जी के कंपनी से वो प्रमोटर अपने होल्डिंग को बेच रहे हैं, वेदांता जी के शेयर गिरे जा रहे हैं। हर एक दिशा अलग अलग रणनीतियों के साथ आपको मिल रही है। चाहे वो 3 टक्कर की जो ट्रेन हुई थी, अलग अलग चीज़ें
इस साल आपको होती हुई दिखाई दी हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा था ये केतु का साल है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूँ कि इस साल तो जल्दी प्रॉफिट जल्दी लॉस वाली चीज़ें ही रही है और वो चल ही रहा है। तो यहाँ पहले ही जता दिया था कि लोगों के लिए इस साल तो हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, जैसा मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देख रहा हूँ। तो वो रणनीति भी मैंने आपको बताई है। जिस तरीके से लोग हमें कहते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आ गई, देखो सर मार्केट गिरी तो जगह जगह सुनने को मिला प्रॉफिट बुकिंग आई। फिर वो प्रॉफिट बुकिंग कौन कर रहा है जो कहते हैं कि हमें लंबे समय के लिए शेयरों को रखना चाहिए? क्या वो आपके और मेरे शेयर बेचने से मार्केट गिरती है? हम सब मिलकर भी कोई शेयर बेचे ना, मार्केट का कुछ नहीं होने वाला है। ये कौन बेचता है शेयर? ये बड़े बड़े ऑपरेटर अपने शेयरों को बेचते हैं, तब जाकर मार्केट गिरती है। हमारे तुम्हारे बेचने से कोई मार्केट नहीं गिरती। तो ये ऑपरेटर को नहीं पता कि भाई सुजलोन इसे 50 में बेचना था, ये जल्दी बेच के भाग रहा है जी। या कोई सा भी शेयर भेल अगर वो बेच रहा है, क्यों बेच रहा है वो? सर सबको यहाँ प्रॉफिट चाहिए। हम उलझ रहे हैं लंबे समय के लिए। लंबे समय के लिए रख दो जो रखना है, पर छोटे समय के लिए भी तो कुछ चाहिए। 4 महीने से किसी शेयर में हम अच्छे करके उतार चढ़ाव करके हमने प्रॉफिट को रखा और एक दिन में प्रॉफिट साफ। फिर समय सुनने को मिलेगा प्रॉफिट बुकिंग आ गई। जब हम छोटे लोग होल्ड कर रहे हैं तो बड़े लोग सेल क्यों कर रहे हैं? सर देखो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट बुक करना है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि कोई भी आपको बताएगा ना, कहीं सुन लेना आपको प्रॉफिट बुकिंग आ गई होगी जी। वो प्रॉफिट बुकिंग कर कौन रहा है? जिसको ये पता है कि आगे जाकर भी बहुत अच्छा वो शेयर हो सकता है, फिर वो प्रॉफिट बुकिंग क्यों करता है? उसे पता है कि ऊपर बेचूंगा फिर नीचे खरीदूंगा, जितने बार वो रखकर 10 साल में इतना होगा वो बेच कर इतना कर देंगे काम को। तो वो रणनीति बना रहा हूँ। हमें हर जगह सुनने को मिलेगा, आप किसी का भी चैनल देख लेना प्रॉफिट बुकिंग आ गई होगी जी। ये एफआईज जो होते हैं अपनी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ये बड़े बड़े जो होते हैं ना ऑपरेटर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, हम रह जाते हैं होल्ड करने में। होल्ड करना एक अच्छी बात है, वो इस दिशा से होल्ड होता है। फिर देखो ना उसको रख दो छोड़ दो, वो अलग चीज़ है। फिर विचलित मत हो कि सर शेयर गिर गया, 10 रुपये गिर गया, मेरा सारा प्रॉफिट निकल। फिर हम ये क्यों सोच रहे हैं जब हमारा लंबे समय का विषय है? होल्ड करना भी उसके बस की बात है जिसके पास पैसा बहुत है। छोटा व्यक्ति हमारे जैसा आपके जैसा व्यक्ति ज़्यादा होल्ड कर ही नहीं सकता। ये सच बता रहा हूँ, कड़वा सच है, ये कर ही नहीं सकता। करके देख लो। ज़्यादा पैसे वाला ही ज़्यादा पैसे कमा लेगा, कम पैसा वाला सिर्फ उसी उलझन में रह जाएगा। वो किसी तरीके से अपने प्रॉफिट को बचा कर ले जाएगा, प्रॉफिट ही साफ। फिर सुनने को उसको मिलेगा प्रॉफिट बुकिंग आ गई। वो कौन से लोग हैं जो बार बार प्रॉफिट बुक कर लेते हैं? मार्केट गिरने पर हमें समझ में आता है प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो सारी रणनीति को समझिए। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग इसलिए आती है कि कुछ लोगों को पैसा चाहिए, समय समय में प्रॉफिट चाहिए उनको, और बड़े लोग बेचने से ही मार्केट गिर रही है। हमारे आपके बेचने से मार्केट नहीं गिर रही है। तो प्रॉफिट का मसला हमने समझा दिया। रखना है लंबे समय के लिए, दूसरे अकाउंट में छोड़ो। और फिर हमारे पास इतना बड़ा हृदय है तो फिर उस लॉस जो हो रहा है, हमें प्रॉफिट आते ही लॉस हो रहा है, फिर उसको देखने की क्षमता बढ़ाओ। क्षमता बढ़ाओगे, आदत पे सुधार करोगे, तभी सब कुछ अच्छा होगा। नहीं तो कल को फिर मार्केट गिरेगी, फिर सुनने को मिलेगा प्रॉफिट बुक हो रहा है जी। प्रॉफिट बुक मैं सोच रहा हूँ प्रॉफिट बुक कौन कर रहा है? ये जब हमें देखने को मिलता है कि होल्ड करके बहुत अच्छा हो सकता है, तो फिर ये प्रॉफिट बुक कौन करता है? मंथन करना। बड़ी बड़ी बातें मैंने इस चीज़ में बोल दी, इसको सोचना, इसको गहराई से सोचना पड़ेगा। अब आपको बताता हूं कि KEC इंटरनेशनल, जिसने आज सबसे ऊंचाई के स्तर को छुआ, करीब 739 रुपये का शेयर हो गया था। आज इतना बड़ा उछाल मार दिया। KEC इंटरनेशनल मेरी रडार पर तब आया जब 3 ट्रेनों की आपस में टक्कर हुई और उसको बचाव प्रणाली के तहत एक ऑर्डर रेलवे से मिला। KEC इंटरनेशनल के लिए तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्डर जो है KEC, और तब से ही मैंने इसके अंदर अच्छी रणनीति देखी थी और उस हिसाब से शेयर आपको अब कहाँ मिल रहा है। आज कंपनी के शेयरों में इतना ज़्यादा उछाल इसलिए आ गया क्योंकि कंपनी को विभिन्न व्यवसायों में करीब 1012 करोड़ रुपए का ऑर्डर फिर से मिल गया और इससे वो ज़्यादा उत्साहित है। साल दर साल इनकी ऑर्डर बुक जो है अब 6500 करोड़ रुपए हो गई, जो पिछले साल की तुलना में 11% अधिक है। तो KEC इंटरनेशनल अलग अलग तरीक़ों से जिसमें वर्क करता है, उसके अंदर वो विभिन्न व्यवसायों में
12 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलने की वजह से ये तेज़ी के संकेत हैं। और अब आपको देखना है कि वैसे इसका काम बहुत बेस्ट है, आने वाले समय में ये अच्छा शेयर बन सकता है। पर इस रणनीति के साथ तो इस साल तो कुछ उतार चढ़ाव ज़्यादा ही मार्केट में रहेंगे, ये आपको समझकर चलना है। तो KSE इंटरनेशनल एक बेस्ट शेयर है और इसकी रणनीति आगे जाकर और महत्वपूर्ण हो जाएगी जब इस तरीके से ये ऑर्डर प्राप्त करके उसको वो पूरा करेगा। तो एक बेस्ट न्यूज़ जो है KSE इंटरनेशनल के लिए आ गई है। कोयले से गैसीकरण करने के लिए कैबिनेट से 6000 करोड़ रुपए प्रोत्साहन देने के ऊपर विचार हो रहा है। सरकार कहीं ना कहीं चाह रही है कि कोयले का गैसीकरण जो है अच्छे तरीक़े से हो, उसके अंदर वो PLI स्कीम के तहत 6000 करोड़ रुपए प्रोत्साहन देने की दिशा में विचार कर रही है। और इसका खाका जो है तैयार हो गया और मंजूरी के लिए आगे पत्र भेज दिया गया है। ये क्या दिशा दिखा रहा है कि कोयला जो है गैसीकरण में उपलब्ध होकर इस तरीके से वर्क जो पावर के लिए करेगा, उसके अंदर कौन कौन सी कंपनियां जो है अपने में विस्तार करेगी। ये चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी कि कोल इंडिया और NLC इंडिया दोनों ने गैसीकरण प्लांट करने के लिए बनाने के लिए भेल के साथ बीते दिनों महीनों पहले समझौते भी कर रखे हैं। और सरकार की दिशा जो गैसीकरण के उपलक्ष्य में है उसमें प्रोत्साहन दे रही है। तो इन दोनों कंपनी और भेल को तो इससे बेनिफिट होना ही, और तीनों में आज तेजी है। सरकार की तरफ से यानी कैबिनेट की तरफ से ये मंजूरी जो 6000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन वाली है, विचार हो रहा है, अभी विचार हो रहा है। इसके अंदर सरकारी इस तरीके की कंपनी जो गैसीकरण में काम करती है और प्राइवेट कंपनियां भी हैं, गैर सरकारी कंपनियां भी इससे प्रोत्साहन ले सकती हैं। तो एक दिशा जो है गैसीकरण के उपलक्ष्य में चढ़ गया और इसके अंदर आपको देखने को NLC इंडिया और आपका कोल इंडिया को अपने वजूद में रखने की रणनीति आज की मेरी नहीं है, आपको मैंने बीते दिनों पहले बताई थी। और इसी तरीके से भेल इनका साथ देने के लिए इस तरीके के प्लांट के चीज़ों के साथ वर्क कर रहा है। भेल ने कल ज़्यादा गिर के दिखाया, काफ़ी मेरे पास कमेंट आ गए, सर शेयर गिरे। सर सारे शेयर गिर रहे थे कल, प्रॉफिट बुकिंग आ गई, फिर मैं आपको बोलूँगा प्रॉफिट बुकिंग आ गई, वो चीज़ों के साथ आपको समझना पड़ेगा। कोल इंडिया अपने क्षमता को बढ़ाने के लिए करीब 24,000 करोड़ रुपए निवेश करने की मंशा बना रहा है। अपनी क्षमता को ज़्यादा बना रहा है ताकि वो प्रभावी तौर पर यानी कि बड़ी मजबूती तौर पर कोयले को निकाल सके खदानों से। इसके लिए 24,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय करने की मंशा जो है कोल इंडिया देख रहा है। कोल इंडिया को हम दो तरीकों से देख सकते हैं। एक तो गैसीकरण के उपलब्ध में ये अच्छा वर्क करेगा और अपनी सहायक कंपनियों को प्लांट बनाने के लिए इस तरीके का वो काम पर लगा रहा है और अपने नाम को चेंज कर ग्रीन एनर्जी की तरफ उतरता हुआ कोल इंडिया दिख रहा है। जितना भी ज़्यादा कोयले पे वर्क होगा वहाँ पर अच्छा सा नाम जो आएगा आपका कोल इंडिया आएगा। और कोल इंडिया अपनी क्षमता को साल दर साल करीब 76.5 करोड़ टन हो जाएगी। अगर ये 24,000 करोड़ रुपए की इस तरीके की जो परियोजना में खर्च कर रहा है ये हो जाएगी तो इस तरीके का इतना ज़्यादा ये उत्पादन कर लेगा। सारा मसला यहाँ पर ये है कि कोल इंडिया जिस तरीके से वर्क अपनी उपलब्धि को बढ़ाने में कर रहा है वो ज़्यादातर अपने कोयले की खदानों से कोयला निकालने के मकसद से वर्क कर रहा है और अपनी क्षमता को बढ़ाएगा। इस क्षमता के बढ़ने से आपको पावर प्लांट जो है कोयले से चलते हुए जो दिखते हैं वो कहीं ना कहीं मेहरबानी कोल इंडिया की है। अधिकतर जो इस तरीके की खदानों से कोयला निकालता है उसके लिए प्रभावी तौर पर यानी मजबूती तौर पर इस तरीके के कोयला जो है निकाला करेगा। तो कोयले की मंशा आपको अच्छी दिख रही है, उसके साथ गैसीकरण, उसके साथ ग्रीन एनर्जी के साथ दिख रही है और NLC भी ग्रीन एनर्जी में आगे जाकर वर्क करेगा। सरकार के 6,000 करोड़ रुपए जो कैबिनेट से मंजूरी के लिए तैयार हैं वो सिर्फ कोयले से गैसीकरण के लिए तैयार है और दोनों कंपनी इसके लिए ही वर्क करती है। ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। जितने भी जो शेयर होते हैं सर मल्टी बैगर बनने वाले, उनकी क्षमता का जब विस्तार होता है तो वो न्यूज के द्वारा आएगा। जैसे कोल इंडिया अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए 24,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। इसी तरीके से हमें वो चीज़ देखनी है, जैसे मैंने KSE के बारे में बताया, भाई जब टक्कर ही नहीं होने की उसमें ये वर्क कर रहा है तो महत्वपूर्ण चीज़ है।
फिर कल जिस तरीके से मैंने आपको पावर के ऊपर एक चीज़ बताई थी कि सऊदी अरब से जो भारत समुंदर के अंदर से बिजली ट्रांसमिशन की जो तारे बिछाने की चीज़ों में निकल रहा है, तो वो भी एक ऐसी मजबूती है, वो बड़ी बड़ी कंपनियां ही उस काम को कर पाएंगी। तो सारा का सारा मसला जो है विस्तार होने के साथ साथ दिखता है, और जब विस्तार होने के साथ साथ किसी चीज़ को हम देखते हैं तो फिर वो उसके प्रॉफिट और उसकी सेल्स में दिखता है, तो तब जाकर हमें एक अच्छी रणनीति शेयरों में दिखती है। ये नहीं कि किसी के आंख बंद करके कोई बोले ये शेयर 50 में जाएगा बस आप खरीदना शुरू कर दो, बिल्कुल भी नहीं सर। छोटे शेयर हों बड़े शेयर हों, सब में एक रणनीति बनती है, उस रणनीति की खोज करनी पड़ती है, और जिसने उसकी खोज सटीकता तक की है उसे प्रॉफिट होता ही होता है। आपको समझना है, कोल इंडिया अपना विस्तार कर रहा है, उसे पता है आगे जाकर ग्रीन एनर्जी में ज़्यादा काम होगा तो प्रदूषण वाली चीज़ कम होगी, तो वो अपने विस्तार को फिर ग्रीन एनर्जी पर उतार रहा है। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। नितिन गडकरी जी के कल के बयान से जिस तरीके से तेल वाली कंपनियां गली गिर गई, तो वहाँ तो समझना है कि आने वाला ज़माना ग्रीन एनर्जी पर है, तो फिर इस तरीके की जो ऑयल वाली कंपनी है वो भी ग्रीन एनर्जी पर उतरेगी। तो सारे मंशा आपको देखनी है कि एक व्यू बनता जाता है, उस व्यू पे हमें काम करना है। शेयरों में उतार चढ़ाव होंगे, समय समय पर मार्केट भी गिरेगी, आपको सुनने को भी मिलेगा प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अब ये पता लगाओ ये प्रॉफिट बुकिंग करता कौन है, ये हमें सोचना पड़ेगा। सारी मंशा सुजलॉन एनर्जी पे आपको पता है, जब सुजलॉन एनर्जी तेजी के भाव दिखा रहा था सब व्यक्ति को पता था कि सर इसे ऑर्डर अच्छा मिलता जा रहा है इसलिए भाग रहा है। पर अब ये जो गिरता जा रहा है ये किन किन व्यक्ति को पता है? मुझे लगता नहीं कि अधिकतर व्यक्तियों को पता है कि सुजलॉन एनर्जी गिर क्यों रहा है। जो 2 दिन से लगातार 5% का लोअर सर्किट लगाता हुआ सुजलॉन एनर्जी मिला, उसने उन निवेशकों के आंखों में आंसू ला दिए जो इसको 30 से 40, 50, 60 रुपए देख रहे हैं अभी में। पर ऐसा मुमकिन हो भी सकता है, लेकिन रणनीतियों के अनुसार, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म होते हैं वो शेयरों की एनालाइज करते हैं, अपनी टीम के अनुसार एनालाइज करते हैं। जिस तरीके से आपको देखने को मिला घरेलू ब्रोकरेज जो हमारी फर्म है कोटक सिक्योरिटीज, उसने इसके अंदर एनालाइज की है। पवन के क्षेत्र में जितना हमारे क्षमता है इंडिया की, उसके अंदर 33% का बाजार का हिस्सेदारी जो रखता है, योगदान करता है, वो सुजलॉन एनर्जी करता है। तो एक महत्वपूर्ण बात है कि 100 में से 33% तो इसकी क्षमता के अनुसार हो रहा है सुजलॉन एनर्जी की। सरकार का लक्ष्य जिस तरीके से 2030 में, मैं नहीं कह रहा हूँ, कोटक सिक्योरिटीज कह रहा है 8 गीगावाट का है, और अगर सरकार की क्षमता पवन पर कह रहा हूँ मैं 8 गीगावाट का है, तो जिस तरीके से 33% का योगदान सुजलॉन एनर्जी करता है, तो फिर इसे मौजूदा स्थिति को अपने में मजबूत करके हर एक रणनीति को समझकर अपनी 33% की हिस्सेदारी को बढ़ाना पड़ेगा। वो आपको कैसा पता लगेगा? वो आपको पता लगेगा आने वाले क्वार्टरों में, यानी कि अभी जो क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 आएगा उसमें सुजलॉन को हमें भापना है। इसके जो 33% का बाजारी हिस्सा जो इंडिया में है, इसे किस तरीके से ये 40-50 करे, क्योंकि कोटक सिक्योरिटीज कह रहा है कि 2030 के लक्ष्य सरकार का 8 गीगावाट का है, तो उसमें भी तो फिर ये योगदान देगा ना। तो इससे क्या मंशा दिख रही है कि ये शेयर अभी का नहीं है, लक्ष्य 2030 के वहाँ पर 8 गीगावाट की चीज़ें पवन से आ रही है, और पवन में ये 33% का योगदान बाजार में कर रहा है। तो आने वाली दिशा अब इस बात पर आधारित है कि ये किस तरीके से अपने साथ जो इतने ऑर्डर पकड़े इसने, उसको पूरा करके ये अपनी हिस्सेदारी को किस तरीके से 33 से आगे ले जाता है, फिर वो इसके बैलेंस शीट पर दिखेगा। बहुत एक रणनीति वाली काम है। किसी ने इस वीडियो को देखकर ये अनुमान नहीं लगाना है कि 50 में जाएगा, 5 में जाएगा, 10 में जाएगा। एक चीज़ समझा रहा हूँ वो आपको समझना है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ तथ्यों के अनुसार आपको समझाता हूँ, अपने द्वारा नहीं, न्यूज के अनुसार आपको समझाता हूँ। तो जिस तरीके से अभी आपको देखने को मिला इसने कई हजारों करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर दिया था, वो अलग आइटमों से इसके हुआ था, ये आपको समझना है। और इस बार इसने जो प्रॉफिट किया है, अब आप हमें देखना है क्वार्टर 2 कैसा आएगा, क्वार्टर 3 कैसा आएगा। क्योंकि क्वार्टर 1 में जो प्रॉफिट आया, अगर क्वार्टर 2 में प्रॉफिट को कम किया या लॉस किया, उसमें इसकी रूपरेखा बदल जाएगी। रूपरेखा सिर्फ हमारी बदलेगी, क्योंकि हमने देख लिया लॉस, हम भाग जाएंगे,
हम लक्ष्य 2030 के भूल जाएंगे, क्योंकि हमें तो प्रॉफिट चाहिए ना कि भाई शेयर प्रॉफिट करे, हम उसे खरीदें। सर भेल ने भी लॉस किया था और भेल कहाँ पर है? आर पावर ने भी लॉस किया था, उसी दिन दोनों में वीडियो बनाई थी, मैंने समझाया था कि काम इनके देखने के बाद आपको समझना है। तो मेरी जितनी भी वीडियो है अलग तरीके की है, इसमें कहीं भी टारगेट मत खोजना, पर खुद को मजबूत करना। ये कोटक सिक्योरिटीज़ कह रहा है, उसने सारी चीज़ बताई है, न्यूज में है, आप खुद देखो और उसको समझने के व्यू लाओ। और जब तक हम किसी चीज़ के व्यू नहीं लाएंगे तो शेयर 2 रुपये बढ़ेगा, 2 रुपये नीचे जाएगा, हम उसी में खुश, उसी में दुखी हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा एक समाधान जो है कोटक सिक्योरिटीज़ ने हमारे सामने रखा। उसने बातों बातों में कह दिया कि 2030 के लक्ष्य सरकार के, उसमें कितना योगदान ये कर सकता है, ये क्षमता को अब कंपनी को बढ़ाना है। समझने वाली बात है, जो समझेगा वो अच्छे शेयरों से ही मनसा अपनी पूरी करेगा। सुजलोन एनर्जी मैंने पहले कहा था, वो शेयर अब नहीं है कि ये आपका पैसा डुबाए। अब ये वो शेयर है जो देश के और विदेशों के साथ मिलकर उस लक्ष्य के लिए दौड़ रहा है जो सरकार के लक्ष्य हैं 2030 के, तो इंडिया के हैं। ये तो आपको समझ कर चलना पड़ेगा। इसलिए बेवजह मार्केट में सिर्फ इसलिए आना कि 1 रुपये शेयर बढ़ जाए, बस 2 रुपये बढ़ जाए, बस गिरे ना, ऐसा कभी नहीं होता कि आप सोचो गिरे ना और शेयर गिरे ही ना। वो तो अपनी चाल जरूर चलेगा, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब ये आपको समझना है कि 2 दिन से शेयर 5% के लोअर सर्किट में लगा, क्या इसने आपकी वो दिशा चेंज की जो इसके लक्ष्य हैं? ये निरंतर वो अपना काम जरूर करता रहेगा, क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने जो राइट इशू इसके अंदर लिया है, QIP जो आया है, उन्होंने लक्ष्य पहचान लिए, ये वाकिफ है कि ये अच्छा काम करेगा। पर उस लक्ष्य को अब हमें भी अपने द्वारा पहचानना है कि ये रखने वाला शेयर जो है सुजलोन एनर्जी बना पड़ा है सर, ये आपको समझना है। हम तो उन शेयरों से भी टेंशन में आ जाते हैं जो शेयर आगे के फ्यूचर हैं। भेल आगे के फ्यूचर है, कोल इंडिया आगे का फ्यूचर है। ये वो फ्यूचर हैं जो अभी गिर जाए तो हमें फ्यूचर ही ख़त्म हो जाएगा हमारा, वो उस तरीके से हम मार्केट को देख रहे हैं। तो मार्केट के देखने के सर नज़रें बदल दो, धीरे धीरे वर्क कीजिए, प्रॉफिट को भी साथ ले लेकर चलिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ प्रॉफिट पर ज़्यादा आपको, क्योंकि जहाँ भी आपको देखने को मिला मार्केट गिरने पर आपको कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग आ गई। प्रॉफिट बुकिंग आप और मेरे करने से मार्केट नहीं गिरती, इसका मतलब बड़े लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। फिर हमें सुनने को तभी तो मिल रहा ना प्रॉफिट बुकिंग आ गई, हम उलझ गए रखने में। रखने वाले शेयर अलग होते हैं सर। तो फिर अब से कोई आपको कहे कि सर प्रॉफिट बुकिंग आ गई, फिर उनसे सवाल करो ये फिर लोग कौन है जो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, उन्हें भी तो पता होगा ना, बहुत शेयर आगे आगे जाते हैं। तो सुजलोन एनर्जी मेरी नज़रों में सर आज से मजबूत हो गया है, क्योंकि कोटक सिक्योरिटीज़ की बातों को मैंने भाप लिया है। और लक्ष्य 2030 के मैं पहले बता रहा था, आज आपको कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से एक अलग रूप से जो सरकार के 8 गीगावाट के लक्ष्य हैं उसके द्वारा उन्होंने बातें बताई हैं। पर इसके अंदर ये नहीं कि हमें खरीदना बेचना है, पर उन्होंने बता दिया लक्ष्य के लिए दौड़ेगा। 33% से अगर ये ज़्यादा करता है तो ये अपनी बैलेंस शीट में वो चीज़ों को भी दिखाएगा, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। NLC इंडिया हो गया, कोल इंडिया हो गया, भेल हो गया, ये गैसीकरण के लिए आपस में समझौते जो पहले कर चुके हैं। और एक अलग दिशा जो देखने को मिल रही है कि कैबिनेट की तरफ से 6000 करोड़ रुपए कोयले के गैसीकरण के लिए प्रोत्साहन देने की मंजूरी के लिए चर्चा हो रही है। और इसका खाका तैयार हो गया, पत्र भेज दिया गया, मंजूरी कभी भी हो सकती है। ये भी एक अच्छी दिशा NLC इंडिया, कोल इंडिया और भेल पर दिखा रहा है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और कोल इंडिया अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए ज़्यादा प्रभावी तौर पर कोयले को निकालने के लिए 24,000 करोड़ रुपए की परियोजना के साथ निवेश करेगा, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। KEC 1012 करोड़ रुपए का विभिन्न व्यवसायों में ऑर्डर मिल गया, और जिसकी वजह से आज शेयर ने अलग ऊंचाई छू ली, करी जाता हुआ दिखाई दिया। काम अच्छा तो शेयर अच्छा, नाम अच्छा शेयर अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। उलझन के तौर पर अपने को मुक्त करो और छोटे शेयरों से थोड़ा आगे निकलकर बड़े शेयरों की तरफ अपनी दिशा को अच्छा कर लीजिए। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी टारगेट वाली वीडियो में खोना नहीं है और किसी की भी बातों में नहीं आना है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। अपनी नॉलेज को ज़्यादा बढ़ाइए, न्यूज बेस ज़्यादा वर्क कीजिए और उस न्यूज में देखिए कि आगे होने वाला क्या है और वो कौन लोग हैं जो प्रॉफिट बुक करते हैं और हमें सुनने को मिलता है प्रॉफिट बुक आ गई।
तो ये सारी मंशा को भी आपको समझना। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।